तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे जनरल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जनरल कंसेप्ट ऑर्गेनिक रिएक्शन में जैसे आप देखिए ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर CH3 CH3 क्या हो रहा है यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर हम क्या किए Br ला के क्या किए जोड़ दिए और यहाँ से OH हट गया, यहाँ से OH क्या हुआ हट गया और यहाँ पर Br आके क्या हो गया जुट गया और प्लस में साथ में H और यहाँ पर चला आया OH मिल के क्या बना लिया आपका H2O। तो एक्चुअल में क्या बन गया यहाँ पर अगर दिखावे तो ये बन गया आपका H2 और O। तो क्या हुआ देखिए सिंपल है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कुछ नहीं है, यहाँ से OH हटा और Br जाके यहाँ पर सटा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन सिंपल होता है, हटाओ सटाओ। कुछ एलिमेंट्स को हम या कुछ ग्रुप को क्या करते हैं हटाते हैं। कहाँ से? वो हमें फिक्स जगह है कि आपको कहाँ से हटाना है। कार्बन के पास से कहाँ से हटाएंगे? कार्बन के पास से कुछ ग्रुप्स या आइटम को हटाते हैं और वहीं पर दूसरा आइटम या ग्रुप्स को ले जाके क्या करते हैं हटा देते हैं। दैट इज ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन वेरी सिंपल होता है। मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है जोड़ो घटाओ, जोड़ो और घटाओ, मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन और कुछ नहीं, सिर्फ सटाओ हटाओ इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन में सिर्फ क्या करते हैं सटाते हैं और हटाते हैं। कहाँ सटाते हैं? कार्बन के पास। कहाँ से हटाते हैं? कार्बन के पास से। अब बस इतना ही समझना है कि किस कार्बन के पास हटाना है और किस कार्बन के पास से हमको हटाना है, और क्या चीज़ को सटाना है और क्या चीज़ को हटाना है। बस यही होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन और कुछ नहीं होता है। बस इतना ही समझते हैं हम लोग, बस कंसेप्ट है इसका, थोड़ा देख लीजिए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, इसमें क्या हुआ देखिए, यहाँ से ये Br हट गया है और ये नहीं सॉरी यहाँ से OH हट गया है और Br यहाँ से आके इसमें क्या हो गया है सट गया है। तो ये Br यहाँ पर आके जुट जाएगा इसके जगह पर और ये इसके जगह पर चला जाएगा। जैसे दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे CH3 है, यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया CH3 और प्लस क्या लिखा हुआ है NaBH4 ऐसे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो, हम क्या कर रहे हैं इसमें देखिए क्या लिख क्या रहे हैं CH3, ये CH3 आपके पास में है, ये C आपके पास में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और इधर भी क्या है आपका CH3। अब यहाँ पर क्या है C डबल बॉन्ड O, देखिए C डबल बॉन्ड O हम क्या करते हैं एक H यहाँ सटा देते हैं, इसके पास मतलब जोड़ देते हैं और यहाँ पर O है, इसके एक H यहाँ जोड़ दिए। क्या किए देखिए कुछ हुआ रिएक्शन में? कुछ नहीं हुआ। ये CH3 अपने जगह पर है, ये CH3 अपने जगह पर है, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। आप 1 नंबर और 3 नंबर को देख लीजिए, 1 नंबर और 3 नंबर सेम है। इसमें भी 1 नंबर जो है वो CH3 है, ये भी CH3 है, 1 नंबर CH3 है, ये भी क्या है CH3 है। सिर्फ एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास क्या किया हम जोड़ दिए, तो ये बन गया प्रोडक्ट। तो इतना करने में क्या दिक्कत है? इतना तो हम कर ही सकते हैं, कितना आसान है। अगर इतना करने से हम डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं तो क्यों नहीं करें हम, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं, कोई नहीं करता है, आप भी नहीं करते हैं। बस भर दिन सोनुआ का तो खनमा का तो विवेकवा का वीडियो की कहाँ देखते रहते हैं, कहते रहता है ऐसे करोगे वैसे करोगे तो डॉक्टर बन जाओगे, तो इंजीनियर बन जाओगे, तो तुम कुछ कर सकते हो, तो ये कर सकते हो। टोटली बकवास है, सब बेवकूफ़ बना रहा है। बस ये जो समझा रहे हैं इस चीज़ को आप समझिए, आप इस चीज़ से डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, किसी के बात से आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते। पढ़ने से ही डॉक्टर इंजीनियर बनता है। इस बात को देखिए, चाहे मैथ हो या फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अब चाहे बायो के स्टूडेंट है या मैथ के स्टूडेंट, सब पढ़ाई से ही होगा। आप अपना बात सुनिए, आप अपने दिल का बात सुनिए, दूसरा का बात मत सुनिए। जब दूसरा आपका बात नहीं सुन रहा है तो आप उनका बात क्यों सुनते हैं? चाहे खनमा हो या विवेकवा हो या सोनुआ हो, आपका बात सुनता है नहीं सुनता है, आप उनका बात क्यों सुनते हैं? मेरा बात सुनिए, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको काम देगा जब आप एग्जाम देने जाइएगा। तो जैसे फिर एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3 है, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर क्या लिख दिया CH2 और Na और Pt। हम इस पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर फिर देखिए CH3 हम इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 CH2 CH3 काउंट कर लीजिए 1 2 3। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, CH3 3 नंबर कार्बन सेम है, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन क्या हो गया बढ़ गया। कितना हाइड्रोजन था 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 3, कितना हाइड्रोजन था 1, कितना हाइड्रोजन हो गया 2। बस आपको इतना ही समझना है कि कहाँ कितना हाइड्रोजन बढ़ेगा, लेकिन ये हो क्या रहा है एक्चुअल में, मतलब हम लोग ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को। जैसे यहाँ पर भी 2 नंबर के पास भी और 1 नंबर के पास भी हाइड्रोजन को एक्चुअल में क्या किए हैं सटा दिए हैं और कहाँ कुछ किए हैं। अब कहीं कहीं हम लोग क्या करते हैं हटा देते हैं। जैसे देखिए CH3 है, CH है, OH है, CH3 है, इसी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हीट दे दिए, H2SO4 दे दिए, कुछ वैसा दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा व्हाट इज क्या बनेगा।
यहाँ पर क्या बनेगा यही तो आपको समझना है, और सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या किए यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 प्लस में निकाल दिए H2O, मतलब इसमें से H2O क्या किए, निकाल दिए। तो जैसे हम इसमें से H2O निकाल दिए, मतलब यहाँ से OH, यहाँ इसमें क्या हो रहा है, हट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हट रहा है, इसमें क्या है, सट रहा है। तो किसी रिएक्शन में हटता है तो किसी रिएक्शन में सटता है। बस समझना ये है कि क्या हटेगा और क्या सटेगा, कहाँ से हटेगा और कहाँ से सटेगा, यही होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन। और ऑर्गेनिक रिएक्शन कुछ नहीं है, या कभी कभी क्या होता है, एक्सचेंज होता है, कभी कभी क्या होता है, एक्सचेंज होता है। कुछ ग्रुप, एक ग्रुप हटेगा तो दूसरे ग्रुप सटेगा। फिर से सुनिए, जैसे इसमें 2 H जो है वो क्या हो रहा है, जुट रहा है। कितना है हाइड्रोजन, गिनती कीजिए, 3 कितना हो गया, 6। इसमें गिनती कीजिए, 3 3 6 2 कितना हो गया, 8, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ रहा है। हम यहाँ पर अगर बात देखें तो क्या, तो इसमें सटा हाइड्रोजन जो है क्या हो रहा है, सट रहा है, जुड़ रहा है, मतलब जुड़ रहा है इसमें। अगर इसमें हम देखें तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 2 कितना हो गया, 8। एक ऑक्सीजन हो गया। कहने का मतलब हो गया इसमें 3 हाइड्रोजन 8 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो 3 कार्बन और कितना 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। देखिए इसमें और इसमें चेंज की, देखिए दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर है कि इसमें कार्बन सेम, हाइड्रोजन 8 तो हाइड्रोजन कितना 2, तो मतलब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कम है, 2 हाइड्रोजन क्या है इसमें कम है, और 1 ऑक्सीजन भी जो है वो क्या है, कम है। मतलब इसमें से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया, हट गया, रिमूव हो गया। इसमें 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया है, जुट गया है। तो यही तो हो रहा है ऑक्सीजन। कहीं भी पूरा भी और पूरे का पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन, चाहे वो 11th का हो, 12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, PG का हो, PhD का हो, कहीं का भी हो, खास करके ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसमें कहीं कुछ नहीं होता है, सिर्फ हटता है और जुटता है। बस इतना ही समझना है कि कहाँ से हटेगा और कहाँ जुटेगा, क्या हटेगा और क्या जुटेगा, बस यही आपको सीखना है और समझना। तो ध्यान से देखिए, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब सिंपल देखिए, जैसे इतना समझने में हमको क्या दिक्कत है, जैसे ऐसे दिया हुआ है, डबल बॉन्ड है, हम यहाँ पर Na दे दिए, सिंपल ऐसे देखिए हम लिख दिए। देखिए इसमें क्या हुआ, डबल बॉन्ड हट गया, और कुछ है, दोनों मंत्र है, बस ये रिएक्टेंट हुआ और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप शादी करेंगे तो आप और आपकी पत्नी जो है वो हो गई रिएक्टेंट, और आप दोनों के फलस्वरूप जो बाल बच्चा का निर्माण होगा, वो बाल बच्चा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। और उससे पहले वो जो बच्चा जो है वो माँ के कहाँ रहता है, गर्भ में रहता है, आपके पत्नी के गर्भ में रहेगा। तो वो जो गर्भ में जो रहता है तब तक अभी बच्चा का जन्म नहीं लिया है, तब तक वो इंटरमीडिएट है। तो कुछ इसी तरह से हमको और आपको समझना पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक के जो रिएक्शन होता है उसमें कितने तरह का टर्म जो है वो यूज होता है, कुछ फंडामेंटल टर्म है वो हमको समझना पड़ता है। जैसे मेन जो फंडामेंटल टर्म है हमको समझना पड़ता है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। समझिए क्या समझना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कितने तरह का ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का टाइप होता है, जैसे पहला एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। दूसरा है इलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन। तीसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन। एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड 5 नंबर में है रिडक्शन एंड कंडेंसेशन। बस मेनली ये 6 रिएक्शन का 6 टाइप है। इसी 6 रिएक्शन में इसमें क्या होता है, एडिशन रिएक्शन है, जुड़ेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, हटेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, ऐड होगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का ऐड होगा। रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का। कंडेंसेशन मतलब क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा हाँ, ये तो हो गया टाइप ऑफ
रिएक्शन, और उसके बाद एजेंट होता है। उसके बाद इतना रिएक्शन को समझने के लिए हमको क्या समझना पड़ता है कि एडिशन हो रहा है तो एडिशन वाला एजेंट होगा, एलिमिनेशन हो रहा है तो एलिमिनेशन वाला एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिडक्शन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कंडेंसेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन वाला क्या होगा, एजेंट होगा। उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं और उस एजेंट का एग्जाम्पल सब थोड़ा समझते हैं क्या सब है। देखिए अब क्या है, वो तो टाइप ऑफ रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए जनरल, एक देख लेते हैं, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। अभी आज के क्लास में मैं स्पेशली रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, रिएक्शन में जो फंडामेंटल बात सब होता है, बेसिक बात सब जो होता है, बेसिक कंसेप्ट, उसके बारे में मैं आज डिस्कशन कर रहा हूँ। अभी जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे मान लीजिए इस इतने तरह का रिएक्शन हो सकता है, जैसे A+B है और वो बन गया C+D, और यहाँ पर मान लीजिए कुछ ऐसा Z दिया रहेगा, तो ये एरो से जो पहले, प्लस से जो पहले होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं सबस्ट्रेट। रिएक्शन में देखिए कौन सा टर्म यूज होता है, और ये जो होता है ये आपका हो जाता है रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट कभी कभी ये भी हो जाएगा जो एरो पर रहेगा, लेकिन जो एरो पर होगा वो कैटालिस्ट भी हो सकता है, जो एरो पर रहेगा वो कैटालिस्ट भी हो सकता है और रिएजेंट भी हो सकता है। और ये जो दोनों, ये जो C और D दोनों जो बना वो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट। यह प्रोडक्ट जो है दो तरह का ये बन सकता है, एक तो मेजर बन सकता है और दूसरा जो है वो माइनर बन सकता है। एक प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा या माइनर प्रोडक्ट बनेगा, या दोनों मेजर ही प्रोडक्ट बन सकता है, या माइनर प्रोडक्ट नहीं भी बन सकता है। तो कोई भी जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, और एक टर्म और आता है वो होता है इंटरमीडिएट, एक टर्म और आता है वो होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के बारे में नहीं लिखे हैं, लेकिन ये जैसे C और D जो प्रोडक्ट बनेगा उससे पहले इंटरमीडिएट होता है, उस पर भी हम डिस्कशन कर लेंगे बाद में। चलिए अभी देख लेते हैं सबस्ट्रेट जनरली। अब जैसे देखिए बहुत सारा रिएक्शन ऐसा, जैसे A है +B है और बन गया C और +D, तो जो प्लस से पहले होता है वही सबस्ट्रेट होता है, जो प्लस में आता है वो क्या हो जाता है रिएजेंट, और जो बना C और D वो हो गया आपका प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें कैटालिस्ट नहीं है, कैटालिस्ट सबस्ट्रेट एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बनाता है, रिएजेंट जो सबस्ट्रेट को हेल्प करता है प्रोडक्ट बनाने में, कैटालिस्ट मतलब जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट को मिलाने का काम करता है, मतलब रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है लेकिन रिएक्शन नहीं करता है। मतलब कैटलिस्ट एक तरह से पंडित जी होता है, जैसे कि शादी में पंडित जी होता है ना, हिंदू का जो शादी होता है बॉयज़ और गर्ल्स का, उसमें पंडित जी होता है ना, पंडित जी का क्या काम होता है, शादी करवाना, शादी करता नहीं है, पंडित जी का काम होता है शादी करवाना। सेम टू सेम वैसे ही कैटलिस्ट होता है, वो रिएक्शन करवाता है, रिएक्शन करता नहीं है। जिस तरह से शादी हो जाता है, पंडित जी अपने घर चला जाते हैं, उसी तरह से जब कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस जो रिएक्शन करवा के A और B के बीच में वो क्या करेगा, चले जाएगा। हम समझा रहे हैं सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होता है। तो इस रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं है, तो हम आप में भी बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है, शादी ऐसे होता है, जैसे बहुत लड़का लड़की आजकल लव ही मैरिज कर लेता है, भागिए जाता है, बकलौलवा सबको बुझने न सूझने आता है, भागिए जाता है। अब गांव में आग लगे तो लगे, प्यार हो गया भाग गया, ये भाग जाना प्यार होता है, बकलोल सब। प्यार का मतलब होता है तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो। अगर गाँव समाज मम्मी पापा अगर समाज को अगर तुम तकलीफ दे रहे हो, दिक्कत दे रहे हो, इसका मतलब तुम प्यार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका डिजायर हो गया है, इच्छा हो गया, ये प्यार नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है हम किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, हम कोशिश करते हैं सामने वाले को खुशी रखने का, ये प्यार होता है। अब बकललवा सब आजकल आई लव यू कह देता है तो समझ लेता है हमको प्यारे हो गया है। प्यार करना गलत बात नहीं है, आप प्यार कीजिए, गर्लफ्रेंड के साथ घूमिए, खाइए, उठिए, बैठिए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन अभी मत कीजिए, अभी आपके लिए गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका अभी गोल्डन टाइम है। गोल्डन मतलब 11, 12, एक साल तो समय है बचा हुआ, 6 महीना साल भर किसी तरह से बर्दाश्त कर लीजिए, किसी भी तरह जैसे भी हो आप बर्दाश्त कर लीजिए। जैसे ट्रेन में हम लोग कहीं जाते रहते हैं ना, कभी कब दिल्ली या बम्बई कभी जाएगा ना, तो जैसे आपको पेशाब वैसाब बड़ी तेज़ी से लग जाएगा, अब बहुत भीड़ रहेगा, जनरल बोगी में जाएगा, तो सोचेगा थोड़ा कठिनाई, तो आप क्या सोचेगा, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, 2 घंटा के बाद तो पहुंच ही जाएंगे। बकलोल ऐसी ही तरह से बर्दाश्त करना पड़ेगा, 1 साल 2 साल किसी भी तरह से बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए जो बोगी में जो रहता है पैसा बर्दाश्त नहीं होते रहता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। उसी तरह से ये प्यार मोहब्बत करना गलत बात नहीं है, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं ये आपके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी उसी तरह से किसी तरह से बर्दाश्त कर लीजिए। जैसे जनरल बोगी में पैसेंजर सब जो होता है, पेशाब को क्या करता है, बर्दाश्त कर लेता है। पेशाब बर्दाश्त करना गलत बात नहीं होता है, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। उसी तरह से अभी ये प्यार मोहब्बत
थोड़ा देर मतलब 6 महीना साल भर रुक जाइए, 2 साल, फिर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में चल जाए ना, फिर जितना प्यार मोहब्बत होगा कीजिएगा ना। इस दुनिया में सब प्यारे मोहब्बत करवे करता है, उसी के लिए अबे किया है धरती पर, आप भी कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तीसरा रिएक्शन का टाइप हो जाएगा इसे, जैसे मान लीजिए ए है और डायरेक्ट ये क्या बन गया बी। अब यहाँ पर रिएजेंट कुछ भी दिया नहीं है, कुछ भी रिएजेंट दिया हुआ नहीं है, लेकिन बिना रिएजेंट का प्रोडक्ट बनेगा नहीं। अब इसमें रिएजेंट दिख नहीं रहा है, तो क्या बिना रिएजेंट का प्रोडक्ट बनेगा? नहीं, कभी भी नहीं बनेगा। कहने का मतलब यहाँ रिएजेंट है लेकिन दिख नहीं रहा है। कुछ रिएजेंट ऐसा आपको पता चलेगा कि रहे में है लेकिन आपको दिखेगा नहीं। तो ये बात हम कैसे समझेंगे? आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे फिल्म में या कहीं भी बहुत जगह देखिएगा, बहुत लेडीज़ उसके पास में या कोई गर्ल्स बहुत ऐसा लोग को अजीब लगते रहता है, अरे इसका तो शादी भी नहीं हुआ है, इसको बच्चा कैसे हो गया? इसका मतलब कोई ना कोई बॉय जो है उस गर्ल्स के साथ जरूर पार्टिसिपेट किया है, जिसके वजह से उसको बच्चा हुआ है, नहीं तो बच्चा उसको हो ही नहीं सकता है बिना रिएजेंट का। अब अच्छी सबस्ट्रेट और रिएजेंट सिंपल समझ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बॉयज और एक क्या गर्ल्स, और दोनों के फलस्वरूप मान लीजिए शादी हो जाएगा। पंडित जी बॉयज गर्ल्स दोनों को शादी करा दी, क्या भैया पंडित जी, और उसके फलस्वरूप जो है वो क्या बन गया चाइल्ड्स। अब देखिए ये बॉयज गर्ल्स, अब देखिए अभी दोनों में जो चाइल्ड का जो निर्माण हो रहा है, बच्चा का जन्म कौन देता है? बॉयज देता है, बॉयज देता है बच्चा का जन्म। बकलोले हो तुम लोग, बॉयज नहीं, कौन देता है? गर्ल्स। बच्चा का जो जन्म है वो कौन देती है? गर्ल्स देती है। तो गर्ल्स जो जन्म देता है, मतलब एक्चुअल में ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। एक्चुअल में ये जो बच्चा जो हो गया वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट है? इस गर्ल्स का, इसका नहीं है। बकलवा सब इसका कह देता है, इसका नहीं, बॉयज का नहीं, ये गर्ल्स का, इसका ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। तो जिसका वो प्रोडक्ट होता है ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट समझ में आया? रिएजेंट होता है जो सबस्ट्रेट को हेल्प करता है। एक्चुअल में रिएजेंट वो होता है जो सबस्ट्रेट को क्या करता है? हेल्प करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये बॉयज जो है ये हो गया आपका यहाँ पर रिएजेंट। मतलब रिएजेंट जो है ना, जिस तरह से यहाँ पर बॉयज है ना एक तरह का सपोर्टिंग पार्टनर है गर्ल्स के लिए। बॉयज जो है वो गर्ल्स के लिए एक तरह से सपोर्टिंग पार्टनर है, जिसके वजह से गर्ल्स जो है वो चाइल्ड्स का क्या निर्माण मतलब जन्म देती है। तो एक्चुअल में चाइल्ड्स का जन्म जो प्रोडक्ट बन रहा है, तैयार हो गया, इस दुनिया में आया, वो किसके वजह से आ रहा है? गर्ल्स की वजह से। लेकिन उसको हेल्प कौन कर रहा है? बॉयज। समझ में आ रहा है? अभी इस सब बात तो बहुत समझ में आएगा। ऐसा एग्जाम्पल तो तुम लोगों को समझ में भी करता है, ज़्यादा बकलोले हो ना। तो ये बॉयज हो गया, ये क्या हो गया? गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या हो गया? सबस्ट्रेट। अब बॉयज जो क्या हो गया? रिएजेंट। ये जो बना जो वो क्या हो गया? प्रोडक्ट। ये पंडित जी जो होता है ना, पंडित जी दोनों को जो शादी करवाया होगा, इसी को हम लोग बोल देंगे यहाँ पर कैटलिस्ट। तो चलो अब क्या है कि ये जो रिएजेंट यहाँ पर यूज होता है, तो उसी रिएजेंट का टाइप होता है। रिएजेंट का क्या होता है? टाइप होता है, वो भी हम लोग देखेंगे, और सबस्ट्रेट का भी टाइप देखेंगे। लिखो टाइप ऑफ रिएजेंट। टाइप ऑफ रिएजेंट। थोड़ा वीडियो देखोगे, सोचोगे हमको समझ में आ जाएगा, स्किप कर करके देखो तो कहाँ से समझ में आएगा? कभी भी समझ में इस तरह से नहीं आता है कोई भी चीज़। शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो को देखने से आपको अगर फ़ायदा हो रहा हो तो दूसरे भी अपने स्टूडेंट सबको भी शेयर कर दीजिए, मैसेज कीजिए, भेजिए। चलिए यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ रिएजेंट। जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो जो हम लोग लिखे थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, वो क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में होगा तो डिस्कशन करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जैसे ये KMnO4 होता है, CrO3 होता है, K2Cr2O7 होता है, PCC होता है, CuH2 CuH2 भी होता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट
देखिए नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना और हाइड्रोजन हटाना। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है O का जोड़ना, जोड़ देगा और H को क्या करेगा? निकाल देगा। ये दो काम करता है। ये सब जो भी होगा इसका दो ही काम में होता है। कार्बन के पास या तो ऑक्सीजन जोड़ेगा या कार्बन के पास से हाइड्रोजन को क्या करेगा? हटाएगा। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में से या तो ऑक्सीजन ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होगा उसमें ऑक्सीजन क्या करेगा? जोड़ेगा, या ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को क्या करेगा? हटा देगा। बस ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यही काम। सिर्फ देखना है कौन सा। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरन हाइड्राइड, NiPt, Sn, HCl, Zn, Hg, NH2 हाइड्राजीन। ये सब जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसका क्या काम होता है? प्लस H जोड़ देना और O को क्या कर देना? हटा देना। H जोड़ देगा और O को क्या करेगा? हटा देगा। कहाँ से? ऑर्गेनिक कंपाउंड में H जुड़ जाएगा और वो हट जाएगा। मतलब पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में ही हटाओ सटाओ हटाओ सटाओ करो, ऑर्गेनिक रिएक्शन को ख़त्म करो। बस पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में यही तो होता है, हटाओ सटाओ। कहाँ से हटाओ और कहाँ सटाओ, क्या हटाओ और क्या सटाओ, यही समझना है। और इसी बात को टीचर आपको क्या करेगा? समझाएगा। इसको जल्दी जल्दी नोट्स कीजिए, जल्दी जल्दी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? O को जोड़ना और H को निकालना। इसका काम होता है H को जोड़ना और O को निकालना। क्लूल सब थोड़ा पढ़ाई का थोड़ा तो कोशिश करना पड़ेगा ना, थोड़ा कोशिश करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसको मान लो जैसे रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है, तो उसका मम्मी क्या कर रहा है? उसको ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल रहा है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? हम घोंटबे नहीं करेंगे। तो वही बात है तुम लोगों के साथ, हम कितना भी तुमको समझा देंगे और तुम वीडियो देखबे नहीं करोगे, पूरा देखबे नहीं करोगे, ये बोलोगे और सोचोगे, तो कहाँ से बात समझ में आएगा? वो बच्चे की तरह रसगुल्ला हम घोंटबे नहीं करेंगे, उस तरह कहोगे हम पूरा वीडियो देखबे नहीं करेंगे। तो नहीं देखोगे तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनोगे? डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना। स्थिर से सही से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। चलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट देखते हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे H2SO4 है, POCl3 है, KHSO4 है, H2SO4 है, POCl3 है, KHSO4 है, H प्लस है, H3PO4 है, Al2O3 है, ZnCl2 है। अब ये सब जो भी है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है H2O को निकाल देना। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये सब जितना, ये सब जो भी है H2SO4, POCl3, KHSO4, H प्लस, H3PO4, Al2O3, ZnCl2, सब का क्या काम होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से H2O को निकालिए। H2O कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, ये हम सिखाएंगे आपको। बस इतना समझने कि इतना ही तो है। H2SO4 पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बात करें, चाहे 11th हो, 12th हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम देंगे, चाहे जेई का एग्ज़ाम देंगे, एडवांस हो, मेंस हो, BSc, MSc, जो भी करना है, बस डिहाइड्रेटिंग एजेंट इतना ही है जिसकी वजह से H2O क्या होगा? निकलेगा। बस यही समझना है कि H2O निकलेगा। ये निकलेगा, ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर H2 है तो वहाँ से निकाल देंगे। निकालने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बस समझना होता है। इतना ही तो है ऑर्गेनिक रिएक्शन, और कहीं कुछ नहीं। बस टीचर लोग इसको कम्प्लेक्स बना देता है, कहेगा ये याद करो, वो याद करो, ऐसे करो, ये फलना चिलना, इतना लंबा लंबा आपको रिएक्शन लिख देगा मास्टर। वो सब तो बकलौलवे सब है, ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है नहीं जैसा वो लोग समझ रहा है। ऑर्गेनिक रिएक्शन सिंपल है, सटाओ हटाओ, हटाओ सटाओ, कभी सटेबो करो हटेबो करो। देखो कभी क्या करो? सटाओ, कभी क्या कर दो? सटा दो, कभी क्या करो? हटा दो, कभी क्या करो? सटेबो करो और हटेबो करो। ऑर्गेनिक रिएक्शन खत्म। जैसे देखिए अभी भी हम एक 3 एग्जाम्पल समझा रहे हैं आप। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? OH। हम क्या कर रहे हैं इसमें? C डबल बॉन्ड C। देखो इसमें क्या हुआ है बुआ? देखो यहाँ पर OH है, इसमें OH दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना?
OH क्या हो गया, हट गया, नहीं दिख रहा है OH हट गया। यही तो समझाएंगे हम आपको कि कैसे हट गया, लेकिन देख रहे हो ना सिंपल है ना। जैसे HBr है, CC देखो इसमें क्या हुआ कि Br आके यहाँ पर क्या हो गया, सट गया। देखिए इसमें OH क्या हो रहा है, हट, मतलब हटता है, अलग अलग तरह का चीज़ हटता है, अलग अलग तरह चीज़ का। इसमें क्या हो रहा है, हट रहा है, नहीं हट रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, सट रहा है। ये Br आके ये Br जो है वो यहाँ सट गया, और ये H जो है क्या हो रहा है, यहाँ सट नहीं रहा है, देख नहीं रहे हो। अब जैसे CH3 है, CHO है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, CH3 है, CH3 है, COO है, और क्या है, H है। देखो इसमें क्या हो गया, CH3, तो CH3 अपने जगह पर है, H है, तो एक ये C के पास एक H, तो यहाँ पर एक H है, एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन। कुछ अंतर है, सिर्फ एक ऑक्सीजन आके इसमें क्या हो गया, सट गया। अब ऐसे यही समझाएंगे हम आपको कि कैसे सट जाता है। तुम इस बात को कैसे समझोगे कि एक ही ऑक्सीजन सटेगा कि 2 ऑक्सीजन सटेगा कि जुड़ेगा। लग नहीं रहा है ऑक्सीजन ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान है, लग रहा है ना आज के बाद से अब आपको कि सही में ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होता है बहुत आसान, सही में बहुत आसान है। चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन का, कंडेंसेशन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, फिर उस रिएक्शन का हम लोग टाइप समझेंगे। तो ये जनरल कंसेप्ट सब ऑर्गेनिक रिएक्शन है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा आपको। इस वीडियो से अगर फ़ायदा हो रहा हो, और सब फायदा हो रहा होगा, क्यों नहीं होगा, जब शुरू से लास्ट देखेंगे तो समझ में आएगा ना, समझ में आएगा तो फायदे ना होगा। तो फायदा हो गया तो दूसरे अपने जो दोस्त फ्रेंड सब है उसको शेयर कर दीजिए ना, उसको भी तो फायदा दीजिए ना। आप उससे जलन क्यों हो रहा है आपको कि हम सीख गए, दूसरे को नहीं सीखने देंगे, नहीं सीखने दीजिए, सबको सीखने दीजिए। वीडियो को दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, आपको जो दोस्त होगा, फ्रेंड सर्किल सब जो होगा उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि उसको भी वीडियो से फ़ायदा मिल जाएगा। चलिए थैंक यू।